चलिए देखिए दोस्तों लोग, आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 5 है 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक का, और एक्सरसाइज है आपका 5.3। ठीक है, तो उसमें आपको आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग सारा चीज़ बात हम लोग पढ़ लिए हैं, पिछले वीडियो में अपलोड ऐसे भी है, आप देख भी सकते हैं। और आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आराम से केवल आप वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए और समझते जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए 10th क्लास में देखिए सबसे पहले क्या चीज़ कि 10th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि d ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना का आप वैल्यू निकाले सीखे होंगे वहाँ। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि d लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आएगा तो भी अब हम लोग बात करेंगे और आराम से आसानी से आराम से निकालेंगे। ठीक है, यही आपका है डिस्क्रिमिनांट। पहले हम लोग चेक करते हैं डिस्क्रिमिनांट। यही आपका होता है डिस्क्रिमिनांट, बताता है कि वैल्यू निकलेगा तो कैसा वैल्यू निकलेगा। क्लियर है, तो ये कैसा वैल्यू निकलेगा तो आपको बताएगा क्या चीज़ कि अगर यही चीज़ कि d ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो रियल रूट से निकलता है, रियल रूट से निकलता है। ठीक है, अगर यही d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलता है, अगर 0 के बराबर अगर आ गया d का वैल्यू तो यहाँ निकलता है आपका इक्वल रूट से निकलता है, यानी कि दो वैल्यू आएगा जो आपका इक्वल आएगा। ठीक है, अगर यही अब d लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा तो यहाँ हम लोग बात करते हैं इमेजनरी रूट्स, उसका ही वैल्यू अब हम लोग पढ़ेंगे, जो आप 10th क्लास में नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इमेजनरी रूट्स कैसे निकालेंगे, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब यही देखिए 3 कंडीशन आपको पढ़ना है अब 11th क्लास में, जो आप ये 2 कंडीशन तो आप 10th क्लास में ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ आप 10th क्लास में पढ़े होंगे क्या क्या चीज़, तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे 3 मेथड से पढ़े होंगे। कौन कौन सा, तो एक होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से पढ़े होंगे, और एक आपको बताया गया होगा स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, पढ़े होंगे तो भी और नहीं पढ़े होंगे तो भी यहाँ सब बात बताया जाएगा। तो ये 3 मेथड हो गया, लेकिन एक मेथड और हम बताएंगे खुद अपने से, जिसका नाम है हमार मेथड। वो आपको लास्ट में बताया जाएगा, और वो ऐसा रामबाण है बाबू कि बस सवाल को आप देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो एक चीज़ उसमें चेक करने के लिए मैं बताऊंगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर आएगा तो एक वैल्यू x का वैल्यू 1 लिख के आ जाना है। लेकिन फिर क्या कि अगला वैल्यू क्या आएगा, तो अगला वैल्यू वो आपको लास्ट तक आपको वो चीज़ बता दिया जाएगा। और आराम से, इसीलिए कि वीडियो को लास्ट एंड तक आप बने रहिए, आराम से ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 कंडीशन है, बारी बारी से तीनों कंडीशन का हम लोग वैल्यू देखेंगे कैसे कैसे आएगा, कब रियल रूट से निकलेगा, कब इक्वल रूट से निकलेगा, और कब इमेजनरी रूट से निकलेगा। क्लियर है, आइए आप देखते हैं हम लोग एक साइड से एक एक करके। यही 3 तरह के आपको पढ़ना है और आराम से देखिएगा। पहला कंडीशन में देखिए है आपका कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम लोग पहले देखेंगे ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन का चलिए आइए हम लोग सवाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लीजिए ax स्क्वायर, यहाँ देखिए ax स्क्वायर है 1 छिपा हुआ है, यहाँ देखिए bx है तो यहाँ देखिए 5x है, और c है तो c प्लस पर 6 है इक्वल टू 0 है। ठीक है, यही अगर मान लीजिए यहाँ अगर 0 हो जाता ना a इक्वल टू 0 तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता बाबू लोग। ठीक है, इसी का देखिए वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका चेक कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, देख लेंगे कि ये 0 के d के बराबर है या d से 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। आइए देखिए हम लोग चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। आराम से एकदम पढ़ना है और आराम से सीखना है। तो हम लोग
डी इक्वल टू हम लोग यही ना फॉर्मूला पढ़े हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें देखिए हम लोग अब पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं ये वैल्यू, b का वैल्यू कितना है तो 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 6 है। ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस हो जाएगा आपका 24। इसको आप सोल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 1, यानी ये d इक्वल टू 1 आ गया। तो ये कौन सा कंडीशन का फॉलो कर रहा है, यानी कि ये फॉलो कर रहा है d ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से ये वैल्यू बड़ा है। तो बड़ा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका क्या निकलेगा तो रियल रूट से निकलेगा। क्या निकलेगा, रियल रूट से निकलेगा। वो कौन सा रियल रूट से निकलेगा वो अब हम लोग आगे चलते हैं। जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वही फार्मूला से हम भी यहाँ निकालते हैं। क्या लिखे होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाई 2a। ये नहीं पढ़े हैं बाबू, क्या पढ़े नहीं हो, एकदम पढ़े होंगे आप, यही फॉर्मूला पढ़े होंगे। अब इसी में क्या करना है कि पुट करना है, तो x इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ 5 पुट कर लेंगे, माइनस पहले लगा हुआ है, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 6 का अंडर रूट बाई 2 मल्टीपल 1 पुट कर लिए। इसी को सोल्व कर लेना है, तो -5 प्लस माइनस इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा, आइए हो जाएगा 2, ये -5 प्लस माइनस 1 और बाई 2। देखिए ये प्लस माइनस जो लिखा हुआ है ये दो बात के लिए है, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग क्या चीज़ कि इफ़ x इक्वल टू -5 प्लस 1 बाई 2, यानी x इक्वल टू -4 बाई 2, तो x इक्वल टू -2, एक वैल्यू निकल गया। फिर हम लोग करेंगे एंड x इक्वल टू -5 माइनस 1 बाई 2, तो x इक्वल टू -6 बाई 2, तो x इक्वल टू -3, यानी हमको फाइनल क्या रिजल्ट आ गया, x इक्वल टू -2 और -3। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और यही काम करेंगे पूरे एक्सरसाइज में। 5.3 में आपको निकालना है, ये 5.3 है एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर 5 है। तो ये हम लोग यही बात करना है और पूरे एक्सरसाइज में इसी तरह से हम लोग के वैल्यू निकालना है। ये तो हम लोग देख लिए क्या चीज़ कि ये वैल्यू कौन सा आया, तो 0 से बड़ा के लिए वैल्यू आया, यानी कि बड़ा के लिए आया। तो हम लोग क्या भी बात किए थे, रियल रूट्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इक्वल के लिए, इक्वल के लिए कैसा आएगा, वहाँ भी यही काम करेंगे जो अभी देखिए, अभी तक देखिए ये 10th क्लास में अभी इसी तरह से आप पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिएगा इक्वल टू के लिए चलते हैं हम लोग। d इक्वल टू 0 आता है तब क्या होता है, ये है आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बात लिखते हैं। इसके बाद जब हम लोग इसको करेंगे तो इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही नहीं होता बाबू। तो अब देखिए d इक्वल टू b का वैल्यू कितना है तो -2, तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा 1, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 और -4, ये कट के 0 आ गया, यानी कि d इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन देखिए मेरे पास आ गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि d इक्वल टू 0 जब होता है तो यहाँ क्या निकलता है, इक्वल रूट से निकलता है, यानी मेरे पास कौन सा फॉलो कर रहा है, इक्वल रूट्स के लिए बात कर रहा है ये। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इक्वल रूट्स। अब इक्वल वैल्यू क्या क्या आएगा, है कि नहीं, तो इक्वल वैल्यू क्या क्या आएगा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे, तो x इक्वल टू लिखेंगे वही फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और बाई 2a। यहाँ b का वैल्यू क्या है तो -2, माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से है तो ये -2 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे बाबू ना, प्लस माइनस। अब इसका वैल्यू देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं तो 0, तो यहाँ पूरे के बाद हम लोग 0 का रूट ऐसे लिख सकते हैं, बाई 2 मल्टीपल 1। अब यहाँ सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस 0 और बाई
2, ये x के इक्वल टू चल रहा है। अब एक बार प्लस के लिए चलेंगे और एक बार माइनस के लिए चलेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे इफ़ x इक्वल टू 2 + 0/2 यानी x इक्वल टू 2/2 यानी x इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे माइनस के लिए, तो x इक्वल टू 2 - 0 तो 2/2 हो गया और x इक्वल टू 2/2 यानी x इक्वल टू 1। यानी दोनों कंडीशन के लिए क्या आया है, तो 1 1 आया है, यानी कि इक्वल रूट आ गया कि नहीं। तो हम लोग तो पहले ही यही डिसाइड कर लिए थे कि अगर d इक्वल टू 0 आएगा तो ये तो श्योर है एकदम कि पक्का एकदम समझिए कि आपका आएगा तो इक्वल रूट आएगा, लेकिन क्या आएगा वो पता नहीं था यहाँ से, लेकिन अब यहाँ से पता कर लिए हम लोग। यानी x इक्वल टू क्या आ गया, तो 1 और 1 आ गया। इसी को बोलते हैं इक्वल रूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इमेजिनरी रूट्स कैसे आएगा, उसके लिए भी बात करते हैं हम लोग। वो आएगा जो आप 10th क्लास में इमेजिनरी रूट का बात नहीं कर किए होंगे, न वहाँ पढ़े होंगे। आपको वहाँ सिर्फ देख लिया गया होगा कि d लेस देन 0 जब आता है, यानी 0 से छोटा वैल्यू आता है, तो आपको वहाँ बता दिया गया होगा कि नो सॉल्यूशन लिख दो बाबू। लेकिन अब वहाँ नो सॉल्यूशन लिखने से काम नहीं चलने वाला, अब आपको यहाँ बनाना पड़ेगा 11th क्लास में, इसलिए क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो आपका कैसा रहेगा उसके लिए भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका x² + 2 = 0। आ गया कि नहीं। देखिए आप कहिए कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, इसलिए है क्योंकि देखिए इस फॉर्म में देखिए आपको पहले हम दिखाते हैं कि कैसे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं 1 × x² + 0 × x + 2 = 0। देख लीजिए x² यहाँ है, यहाँ भी x² है, a प्लेस पर यहाँ क्या रहा है 1 छिपा हुआ है कि नहीं, प्लस हम b प्लेस पर क्या लिखे हैं 0, x है तो x भी लिख लिए हैं और +2 है तो यानी c प्लेस पर 2 लिखे हैं कि नहीं। लेकिन देखिए यहाँ b प्लेस पर 0 है, मल्टीपल कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपका bx है, यानी कि यहाँ bx 0 रहा होगा, यानी b प्लेस पर 0 रहा होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 2। तो अब इस वैल्यू जब निकल गया तो इस वैल्यू से तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जब निकालेंगे तो हमको पता कर देगा बाबू कि ये d ग्रेटर देन होगा कि d लेस देन होगा कि d इक्वल टू होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या निकालते हैं, तो d = b² - 4ac। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, इसमें b का वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर लिख लिए, माइनस 4 × a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 2, तो ये d = क्या आ गया मेरे पास -8 आ गया। ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा d लेस देन 0। अब अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, देखे हैं कि d लेस देन 0 अगर आ जाता है तो यहाँ से क्या निकलता है, तो इमेजिनरी रूट्स निकलता है, इमेजिनरी रूट्स निकलता है, जो अभी आपको निकाल के मैं बता रहा हूं कि कौन सा ऐसा 2 इमेजिनरी रूट्स निकलेगा। क्लियर है। आइए देखिए अब वही फॉर्मूला यहां भी हम लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x = लिखते हैं -b ± b² - 4ac का √/2a। क्लियर है यहाँ तक। x = लिखेंगे बच्चे लोग, अब क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ तो 0 हो जाएगा b का वैल्यू, इसलिए क्योंकि b का वैल्यू मेरे पास 0 है, प्लस माइनस लिख लेंगे, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -4 × 1 × 2, इसका भी रूट लिख लेते हैं बाई 2 × 1। अब यहाँ से सोल्व, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ये √ क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -8। यही देखिए -8 आता है ना, यही रोकता है जो आपका इमेजिनरी रूट्स आता है। यानी कि रूट के अंदर में अगर 0 से छोटा वैल्यू आया तो उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ आप इसको माइनस को हटाइएगा कैसे, तो इसी को हटाने के लिए आपको बताया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी वैल्यू आता है तो i² का वैल्यू -1, क्या बताया गया है -1। यही देखिए -1 को हम -1 के जगह पर i² लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया होगा कि ये i जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं
आयोटा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे इसी को, x इक्वल टू लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, इसी को देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू -1 और बाई 2 लिख दिए कि नहीं। तो ये देखिए -1 के जगह पर क्या पुट कर देंगे, आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 8 रूट के अंदर में, और ये आई स्क्वायर यहाँ भी लिख लेंगे। आप पहले पढ़ चुके होंगे क्या चीज़, कि अगर एक्स स्क्वायर का रूट अगर रहता है तो इसको लिखे होंगे कि एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, और पावर के पावर रहता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 मल्टीपल 1/2, 2 से 2 कट जाता है, एक्स आ जाता है। लेकिन आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, अब आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा, अब ये बताया जाएगा कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर का अगर रूट रहेगा तो आप प्लस माइनस आप लिखिएगा एक्स। ठीक है, ये क्यों होता है ये बात करेंगे हम। ठीक है, एक बात करेंगे, इसीलिए अगर कहीं अगर x लिख दिए तो हम 2 + 2 5 भी प्रूफ कर देंगे, 2 + 2 4 नहीं 5 प्रूफ कर देंगे हम, जो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब आप लोग को लिखना है ये प्लस माइनस में लिखना है। ठीक है, तो प्लस माइनस में लिखना है तो हम यहाँ प्लस में लिखेंगे। तो इसका बट्टा क्या था, 2 था। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं प्लस माइनस में √8, तो ये बाहर आप निकालिएगा i, बाहर निकल गया जो भी बताया वहाँ, बाई 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का रूट अगर निकालिएगा तो 2√2 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√2 आयोटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 देखिए आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा है बाबू, तो प्लस माइनस √2i। देखिए तो 2 वैल्यू आ गया कि नहीं, इमेजिनरी वैल्यू भी 2 वैल्यू आया, क्या क्या चीज आया, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसी को लिख सकते हैं x इक्वल टू, प्लस में लिखिएगा तो प्लस तो ऑलरेडी छिपा हो रहता है, यानी कि √2i, और एक वैल्यू लिखिएगा x इक्वल टू -√2i। ठीक है, यही आपका इमेजिनरी रूट से निकल गया, ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5.3 में पूरे सवाल आपको बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इस एक्सरसाइज पर अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल के लिए अभी हम लोग और बात करेंगे, अभी बहुत सारा बात अभी इस पर नहीं किए, अभी तो सिर्फ आपको 5.3 जो है वो आपको बनाने के लिए बता दिया गया है। जितना भी बात किए उससे आपको 5.3 का पूरा सवाल आपको बन जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग कंपटीशन लेवल के लिए रहेगा, उसके लिए ही बात करेंगे। तो उसके लिए बात करेंगे तो वही बात करेंगे हम लोग, एक बताए ना कि लास्ट में बताएंगे हमार मेथड, वो भी चर्चा कर देते हैं, अभी तुरंत कर देते हैं। 2 बात लेकिन और बताएंगे, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड जो जिसको बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और एक बताएंगे स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, तो 2 मेथड तो आपको अभी बता देंगे हम। ये मेथड पहला बता दिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, पहले डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं चेक करने के बाद। ठीक है, अब हम चलते हैं एक हमार मेथड, वो क्या है देखिएगा, आप आराम से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, वो देखिए क्या है, से एकदम समझ में, बिल्कुल समझ में दम आ जाएगा, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, एकदम समझिए। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। आइए देखिए क्या है हमार मेथड, इसका नाम है हमार मेथड, यानी हमार विधि। ठीक है, ये क्या है से देखिएगा, इसमें देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहेगा ax² + bx + c = 0 अगर है, तो ये कंडीशन कहता क्या है कि a + b + c = 0 अगर आ गया बाबू, तो आपको लिख लेना है x का वैल्यू a को 1 लिख लेना है, और दूसरा x का वैल्यू c/a लिख लेना है, और आराम से आ जाना है। तो कहिए कि ये कैसे आप लिख दिए सर इतना फास्ट। हाँ देखिएगा, आप केवल ध्यान से देखते जाइएगा। एक सवाल मैं लेता हूं, देखिएगा, यह है x² + 5x - 6 = 0। आप कैसे इसको बनाएंगे, या तो इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से बनाइएगा, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइएगा, या स्क्वायर रूट मेथड लगाइएगा, यही ना। लेकिन आप ये मेथड नहीं पढ़े होंगे कि अगर a + b + c = 0 अगर आया तो x का वैल्यू बस आंख बंद कीजिए 1 लिख दीजिए, और दूसरा c/a लिख के चलाइए। ठीक है, लेकिन वही देखिएगा यहाँ a का वैल्यू क्या होगा, तो 1, b का वैल्यू
5 और सी का वैल्यू -6। तो अभी तुरंत बताया कि इसमें आप पुट करके देखिए तो 1 + 5 - 6 = 0, यानी 6 - 6 = 0। 0 बराबर 0 आ गया कि नहीं, आया ना। तो अभी तुरंत क्या बताए हैं कि ये सब को जोड़ के अगर देख लीजिए, अगर 0 के बराबर आया तो क्या बोले हैं कि x का वैल्यू एक 1 लिख लीजिएगा और दूसरा c/a। तो c का वैल्यू कितना है तो -6, a का वैल्यू कितना है 1, तो बटा में 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी x का वैल्यू क्या क्या आ गया, 1 आ गया और -6 आ गया ना। बताइए तो इसमें कोई मेथड लगाए, नहीं लगाए। तो देखिए एकदम लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। ये तो बहुत सिंपल सवाल लिए थे ना। अब टेढ़ा सवाल लेते हैं, देखिएगा। टेढ़ा मतलब समझते हैं ना कि घी निकालना रहता है तो सीधा उंगली कीजिएगा तो नहीं निकलेगा, टेढ़ा उंगली कीजिएगा तब निकलेगा। तो वही काम करना है, आप टेढ़ा सवाल लेते हैं। जहां देखिएगा समझिए कि बच्चे लोग कहाँ से भागते हैं, जहां ज़्यादा माइनस हो, रूट्स हो, उस सवाल को देखते हुए लइकन भाग जाते हैं। वहाँ स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि अरे यार ये तो रूट के भी रूट है, अब कैसे बनेगा ये। तो देखिएगा वैसा ही सवाल देखिए हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका √5 - 1 x² प्लस x माइनस √5 = 0। देख लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है कि नहीं रूप में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में अगर आ गया, देख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c = 0 है कि नहीं। तो देख लीजिए ये पूरे बात a का काम कर रहा है, यहाँ b प्लेस पर 1 छिपा हुआ है और ये c प्लेस पर क्या है -√5 है कि नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी क्या बताए हैं कि आप तुरंत इसको चेक करके देख लीजिए कि a + b + c = 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो सीधा a को तो वैल्यू जान रहे हैं कि x का वैल्यू 1 होगा, इसको ऐड कीजिए। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी √5 - 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -√5 लिख लिए। अब इस सबको ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे यानी कि √5 - 1 + 1 और -√5। देखिए तो ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट गया, तो देखिए 0 के बराबर आ गया ना। 0 के इक्वल टू अगर आ गया तो क्या बात किए हैं बाबू, तो उसका तुरंत बोले हैं कि x का वैल्यू तुरंत बस 1 लिख देना है। दूसरा क्या बोले हैं, x का वैल्यू c/a। तो c/a यानी कि -√5 और बाई √5 - 1 हो गया आंसर। आराम से लिख के आ जाइएगा। इससे भी टफ अब देखिएगा सवाल कैसे लेते हैं ऐसे। देख रहे हैं ना, आसान बन रहा है ना, एकदम आसान बनेगा। यही कहते हैं एक रामबाण डायरेक्ट हर चैप्टर में मिलेगा आपको रामबाण। बस सीधा एक बात लगाइए और सीधा आंसर लेके आ जाइए, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट सवाल, इससे भी टफ थोड़ा सा लेते हैं। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021। ये नहीं चल रहा है बाबू, 2021 चल रहा है। अरे बच्चा ये है आपका 2021 x² लिख लिए, प्लस यहाँ लिख लेते हैं हम 4042 = 0 और यहाँ होता है x जो वेरिएबल के साथ है x, और यहाँ लिख लेते हैं हम माइनस में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं माइनस में, जरा आप देखते जाइएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 0 और ये भी हो जाएगा आपका 6। देख लीजिए कितना बड़ा टफ सवाल लिए से। अगर आप इस सवाल को फैक्टराइजेशन से बनाइएगा, क्या हम बोले कि अगर इस सवाल को अगर आप फैक्टराइजेशन से अगर बनाइएगा तो फैक्टराइजेशन से बनेगा। तो अब क्या कीजिएगा, पहले x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा सा नंबर आ जाएगा बाबू, और बड़ा नंबर आएगा तो उसको आप फिर क्या तोड़िएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप तोड़िएगा उसको। इसके बाद कंपेयर कीजिएगा कि दो ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, और उस x का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो इसका और इसका जो मल्टीप्लाई आया था उतना भी आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये मुश्किल है ना, लेकिन इस सवाल को चुटकी में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा आप। अभी तुरंत क्या बताए थे हम कि बोले कि a + b + c = 0 अगर आया तो x का वैल्यू 1 लिखना है। तो आप तुरंत देख लीजिए इस बात को। a का वैल्यू क्या है तो 2021, b का वैल्यू कितना है
6063 माइनस में, और सी का वैल्यू क्या है बाबू, तो 4042 आया। क्या बोले हैं, ये सब को आप ऐड करके देख लीजिए। इसको अगर आप ऐड कीजिएगा पहले तो कितना आएगा, ऐड कीजिएगा तो 2 + 1 3, 4 + 2 6, और 0 + 0 0, और 4 और 2 6 ऐड कर लिए। और फिर लाके इसको देख लीजिए तो ये बात और ये बात क्या दोनों इक्वल आ गया, कट जाएगा तो 0 आ जाएगा क्या, तो लिख न दीजिए x = 1, क्या लिखेंगे, x = 1, और दूसरा लिखेंगे C/A। तो C/A यानी कि C प्लेस पर क्या है, तो यह है आपका 4042, तो 4042 लिख लिए, और A का वैल्यू कितना है, तो यह है 2021। अगर ये कट जाएगा तो काट भी देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ भी देंगे। देखिए तो ये 2 से कट जा रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 0 जा 0, 2 अच्छा 2 से तो ये कट भी जाएगा, कट भी गया 2 से, तो आपका x = 1 और x = 2। वाह कितना मज़ेदार आंसर आया यार, 1 और 2 आ गया, तो ये आंसर भी लिख दीजिए इसको। देख लिए ना, तो है ना आसान, एकदम आसान से आसान बताया जाएगा आपको। अभी 2 बात और बच गया है, कौन कौन सा, तो क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड और स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, स्क्वायर विधि से आपको बताया जाएगा कि किस तरह से स्क्वायर रूट मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाएगा, बस पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और आप तुरंत देख सकते हैं। आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। ठीक है, तब तक मैं चलता हूं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।